हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में लो ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ बातें डिस्कस की थी, जैसे कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके कितने प्रकार के होते हैं, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं और इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है, यानी आज हम डिस्कस करेंगे लो ब्लड प्रेशर के किस तरीके से इनको बचाव किया जा सकता है, इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है और इसको ट्रीटमेंट किस तरीके से ले सकते हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमें लो ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट करना है या इससे बचना है तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे नंबर 1 पॉइंट है कि हमें एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को, कि हमें जो हाइड्रेशन का मतलब होता है कि हमें अपना जो पानी है उसका सेवन रेगुलरली करते रहना है। खासकर जिन मरीजों को ऑलरेडी इसकी दिक्कत होती है लो ब्लड प्रेशर की, उनको जो वाटर का इंटेक है एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स पर डे आपको वाटर का इंटेक करना चाहिए। और ये जो समर्स होती हैं या गर्मियाँ होती हैं उनमें जो इंटेक है वो आपका बढ़ जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट होता है कि कुछ जो लोग हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, उनको रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो खून का जो प्रवाह है, जो बॉडी में नसों में खून का जो प्रवाह है वो काफ़ी अच्छे से होता है और ब्लड एक जगह इकट्ठा नहीं होता है। जैसे खासकर मैंने आपको बताया था कि लेग्स में ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, लो हो जाता है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे, रेगुलर वॉक करते रहेंगे, तो उससे क्या है कि जो ब्लड का प्रवाह है वो पूरी बॉडी में चलता रहेगा और आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है अल्कोहल का सेवन करने से उससे भी लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो जाती है। तो जो पेशेंट्स अल्कोहल का सेवन करते हैं वो प्लीज़ अपना ध्यान रखें और अवॉइड करें अल्कोहल का यूज़, क्योंकि उससे भी काफ़ी एड ऑन इफेक्ट हो जाता है लो ब्लड प्रेशर होने में। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जो पोस्चर है वो आपको सडन चेंजेस उसमें अवॉइड करने चाहिए। जैसे खासकर जिनको लो ब्लड प्रेशर की ऑलरेडी दिक्कत है, उनको जो अगर वो बैठे हैं तो अगर उनको एकदम खड़े होना है या उनको लेटना है तो वो अपना जो पोस्चर है वो ग्रेजुअली चेंज करें, स्लोली चेंज करें। खासकर जैसे अगर कोई लेटा हुआ है तो एकदम से खड़ा ना हो जाए, अगर आप कोई बैठा हुआ है तो वो एकदम से लेट ना जाए या ज़मीन पर ना बैठ जाए एकदम से। सडन जो चेंज है वो पोस्चर में अवॉइड करना है, क्योंकि उससे भी लो ब्लड प्रेशर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी डाइट में या अपना जो भी खाना होता है में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्ट लें। रूटीन में जैसे जो हाइपरटेंशन वाले जिनको बीपी की ज़्यादा की दिक्कत होती है उनको अवॉइड किया जाता है, उनको ये बोला जाता है कि आप नमक ना लें अपनी खाने में। लेकिन जिनको लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है उनको ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी डाइट में थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा लें, क्योंकि जो अगर नमक यानी सोडियम क्लोराइड होता है उससे जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा कंट्रोल उसका बेटर होता है और वो बढ़ता है, इसलिए लो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस जो हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है कि लास्ट टाइम मैंने आपको पोस्ट पेरिंडियल हाइपोटेंशन के बारे में बताया था कि खाना खाने के इमीडिएटली बाद कई लोगों को एकदम फेंट हो जाते हैं या एकदम गिर जाते हैं। तो उसको हम इस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं कि अगर जब आप खाना खाते हैं या हैवी मील लेते हैं तो उसके बाद आप थोड़ी देर लेट जाएं, 15 to 20 मिनट्स या हाफ एन आवर आप लेट जाएं, रेस्ट कर लें, उसके बाद आप अपनी मूवमेंट चालू करें, क्योंकि उससे फिर लो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम लो ब्लड प्रेशर को अवॉइड कर सकते हैं या बच सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डायग्नोसिस। जो ये लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत है इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है। देखिए, जब सबसे पहले आपको ऐसी दिक्कत होती है, आप एकदम गिर जाते हैं या लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसमें आपको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं वो आपकी हिस्ट्री लेता है, सारा चेकअप करता है, साथ के साथ वो कुछ जो टेस्ट होते हैं वो लैब टेस्ट होते हैं वो करता है, जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड में आपका HB और बाकी जो किडनी के टेस्ट होते हैं वो सब किया जाता है और कुछ विटामिन के टेस्ट किए जाते हैं, B12 या फोलिक एसिड, कि उनके लेवल्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट होता है कि इसमें एक टिल्ट टेबल टेस्ट भी किया जाता है। टिल्ट टेबल का मतलब होता है कि टेबल पे आपको लेटा दिया जाता है, उस टेबल के साथ पहले जब लेटा दिया तब आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। उसके बाद जब उसी टेबल को टिल्ट करके आपको ऐसे बिठा दिया जाता है या खड़ा कर दिया जाता है, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो ये जो पोस्चर में चेंज आया है लेटने और खड़ा होने में टेबल के साथ, तो उसमें चेंज नोट किया जाता है कि ब्लड प्रेशर में कितना चेंज आया है या नहीं आया है। ये बेसिकली ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्चरल हाइपोटेंशन को नोट करने के लिए चेक किया जाता है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं, जैसे ECG की जाती है। ECG इसलिए की जाती है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई ऐसी और कोई दिक्कत तो नहीं है।
नेक्स्ट होता है इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। उससे हमें हार्ट की कंडीशन का पता चलता है बेसिकली, कि हार्ट की जो कितनी क्षमता है ब्लड को पंप करने की। इसमें एक टर्म होती है इजेक्शन फ्रैक्शन। इससे हमें पता चलता है कि हार्ट जो है वो कितने % हमारा काम कर रहा है। प्लस इसके साथ साथ इसमें हार्ट में कोई और वेल्व की कोई ब्लॉकेज तो नहीं है या और कोई दिक्कत तो नहीं है एडिशनल, वो हमें पता चल जाती है। एक और टेस्ट होता है स्ट्रेस टेस्ट होता है। इसमें पेशेंट को जो ट्रेडमिल होती है उस पर वॉक करवाया जाता है और स्पीड उसकी बढ़ाई जाती है, और उससे फिर नोट की जाती है कि उसके पल्स रेट या उसके जो ब्लड प्रेशर उनमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, कि ज़्यादा अगर वर्कआउट करने पे या एक्सरसाइज करने पे तो उसका ब्लड प्रेशर कम होता है या ज़्यादा हो जाता है, तो उस हिसाब से उसका डायग्नोसिस बनता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आपका लो ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रीटमेंट ऑप्शन पे, कि अगर लो ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम। देखिए, इनिशियली सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि आपके घर में चाहे किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो चाहे ना हो, आपके घर में एक ब्लड प्रेशर चेक करने वाला जो अपरेटस होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपके हर घर में होना चाहिए। और पहले वो मैनुअल वाले आते थे जो हाथ से चेकअप करते थे, लेकिन आजकल जो डिजिटल वाले आ गए हैं और वो बड़े ईजी हैं यूज़ करने, जस्ट आपने एक बटन दबाना है। तो आइडली हर घर में वो जो ब्लड प्रेशर चेक करने वाली जो मशीन है या इंस्ट्रूमेंट है वो होना चाहिए, ताकि आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करते रहें, चाहे आपको दिक्कत नहीं भी है तब भी आप चेक करते रहें। नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में। इनको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको जो अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो रही है या आपको घबराहट हो रही है तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आप अपनी डाइट में मैंने आपको पहले भी बताया कि सॉल्ट का थोड़ा जो मात्रा है वो बढ़ा सकते हैं, और इमीडिएटली अगर ऐसे घबराहट हो रही है, आपको लगता है कि आपने चेक किया ब्लड प्रेशर कम है, तो आप पानी पी लें, खूब पानी पिएं और जूस वगैरह ले सकते हैं। और साथ ही साथ जिन पेशेंट्स की मेडिसिन चल रही है लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने की, वो अपनी मेडिसिन आप चेक करें कि आपने रेगुलरली ली है नहीं ली है उस हिसाब से। और दूसरा, आप लेट जाएं ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बेटर हो जाए। उसके एक और एडिशनल आप मैनूवर घर पे ये कर सकते हैं कि आप अपने साथी को ये बोल सकते हैं या जो भी आपके घर में और लोग हैं उनको ये बोल सकते हैं कि आप अपनी लेग्स जो हैं वो उनको उठा ले जाएं। लेग्स ऊपर हो जाएंगे और आप लेटे रहेंगे। उससे क्या होता है कि जो लेग्स में ब्लड इकट्ठा हुआ है वो सारा का सारा ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जाएगा, मतलब प्रवाह जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उससे भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। जिन पेशेंट्स को लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है उनको ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी लेग्स में कंप्रेशन स्टॉकिंग्स डालें। वो क्या होती है कि लेग्स उनकी जो ऊपर कवर होते हैं वो डाल दिए जाते हैं, वो उनकी लेग्स को बार बार ऐसे कंप्रेस करते रहते हैं, जिससे क्या है कि खून का प्रवाह जो है वो चलता रहता है, रुकता नहीं है। इसलिए उनको लो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ये सब करने के बाद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता घर पे, अगर आपका बॉर्डर लाइन ही है या कम आ रहा है, तो उसके बाद आप फिर डॉक्टर के पास विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करने के बाद वहाँ पे आपका दोबारा ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। अगर वो ब्लड प्रेशर आपका तब भी कम आ रहा है तो डेफिनेटली आपको ड्रिप लगवानी पड़ेगी, IV ड्रिप लगती है। उससे फिर जो एडिशनल और मेडिसिन हैं वो दी जाती हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हम कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। लो ब्लड प्रेशर की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर माइल्ड टू मॉडरेट फॉल है ब्लड प्रेशर के अंदर, मतलब कि थोड़ा ही फॉल हुआ है, ज़्यादा नहीं फॉल हुआ, जैसे पेशेंट को डिजीनेस हो रही है या एकदम गिर गया है, तो उसका क्या नुकसान होता है कि एकदम गिरता है तो पेशेंट का सिर किसी जगह पे लग सकता है या पेशेंट की स्पाइन कहीं लग सकती है, तो उससे उसकी हेड की इंजरी होने के चांसेस होते हैं, या जो भी पार्ट नीचे गिरा है उस पार्ट की इंजरी के होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर ब्लड प्रेशर आपका सीवियरली लो हो जाता है तो उससे दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो ब्रेन को जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक या पैरालिसिस, जिसको हम अधरंग भी बोल रहे हैं, उसको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। और कुछ पेशेंट्स को हार्ट की दिक्कत भी हो जाती है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्ट अटैक वगैरह भी हो जाता है, तो ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ऐसे केस में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लो ब्लड प्रेशर से संबंधित आपके कोई भी डाउट्स हों या क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।